सांख्य तत्व कौमुदी। सांख्य तत्व कौमुदी ग्रंथ में पेज नंबर 326 और 326 पेज के ऊपर प्रथम पंक्ति है। स्यात् एतत् उत्पन्न तत्व साक्षात्कारात् मुक्तः चेत् तदनन्तरम् एव मुक्तस्य तस्य देहपात स्यात् इति कथम अदेह प्रकृतिम पश्येत्। ठीक है, चलिए भाई, ये जो पंक्ति है इस पंक्ति के पूर्व में, स्यात् के पूर्व में एक वाक्य लिखिए अवतरण के रूप में। तत्वज्ञानस्य न मोक्ष कारणत्वं भवेत्, न मोक्ष कारणत्वं भवेत् इति आक्षेपपूर्वकम् उद्धरण चिन्ह में सम्यक ज्ञानादिगमात् उद्धरण चिन्ह इति कारिकाम अवतारयति, इति कारिकाम अवतारयति स्यात् एतत् इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो तत्वज्ञानस्य न मोक्ष कारणत्वं भवेत्, तत्वज्ञान मोक्ष के लिए कारण नहीं हो सकता है, ऐसा आक्षेप कर रहा है पूर्व। फिर आक्षेप पूर्वक आक्षेप का उत्तर देने के लिए फिर वो कारिका आएगी, इस रीति से कारिका का अवतरण होगा। तो पंक्ति देखिए, स्यात् एतत् मूल में उत्पन्न तत्व साक्षात्कारात्, जिसको तत्व साक्षात्कार विवेक ज्ञान उत्पन्न हुआ है उससे मुक्तः चेत, यदि मोक्ष प्राप्त होता है तो चेत तद अनंतरम एव, मूल में तद अनंतरम, तद अनंतरम मतलब लिखिए तद अनंतरम, इसका अर्थ तद अनंतरम एव मतलब विवेक साक्षात्कारानंतरम एव, विवेक साक्षात्कारानंतरम एव। ठीक, मतलब विवेक साक्षात्कार होने के बाद तुरंत ही क्या हो, मुक्तस्य तस्य देहपातः स्यात्, जो मुक्त है जिसको ज्ञान हुआ है, ज्ञान होने के बाद मुक्त हुआ तुरंत, उसके बाद उसका देह गिर जाना चाहिए यदि तत्व ज्ञान से मुक्त होता है तो। तस्य देहपात, देहपात देह वियोग, देहपात का अर्थ क्या, देह वियोग स्यात्, देह का वियोग होना चाहिए। इति मतलब अतः मतलब शरीर वियोगात, यदि देहपात हो जाएगा, शरीर वियोगात हेतु हो, इति का अर्थ शरीर का वियोग हो जाएगा। तत्वज्ञान हुआ, मोक्ष मिला, शरीर गिर गया, उसके बाद कथम अदेह प्रकृति पश्येत्, देह रहा नहीं, फिर देह ही नहीं रहा तो ज्ञान होने के बाद वो प्रकृति को देखता है। ये जो आपने पीछे बात कही 65 नंबर कारिका में कहा था कि नहीं, वो कैसा होगा, ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय। प्रकृति में पश्यति पुरुष ऐसा आया था ना, प्रेक्षक अवस्थित स्वच्छ इत्यादि, किंतु ज्ञान होने के बाद देह गिर जाता है तो देह रहित ऐसा हुआ व्यक्ति जीव कथम अदेह प्रकृति में पश्येत्, देख नहीं पाएगा। तो वो तुम्हारा कहना ठीक है कि प्रकृति को देखता है करके, क्योंकि देह ही नहीं रहेगा। ठीक, आगे चलिए। अथ तत्वज्ञाने अपि न मुच्यते, क्यों, कर्मणाम अप्रक्षीणत्वात्। अथ करते यदि पूर्व पक्षी बोल रहा है, कदाचित ही सिद्धांत तुम बोलोगे कि तत्वज्ञाने अपि, तत्वज्ञान होने पर भी न मुच्यते, न मुच्यते इसका अर्थ लिखिए, न मुच्यते बराबर देह वियुक्तः न भवति।
देह वियुक्तः न भवति। ठीक, पूर्व पक्षी बोल रहा है कि तत्वज्ञान होने पर यदि तुम कहोगे कि न मुच्यते, मुक्त नहीं होता, मतलब देह का वियोग नहीं होता है, देह रहता है, ज्ञान तो हुआ, मुक्त हो गया वो, किंतु देह वैसा ही रहता है, देह पड़ता नहीं है। क्यों? कर्माणाम अप्रक्षिणत्वात्, कर्म प्रारब्ध कर्म, ठीक है ना, और उस प्रारब्ध कर्म का क्या नहीं हुआ है? क्षय नहीं हुआ है, नष्ट नहीं हुआ है। अतः उस कर्म के बल पर, क्योंकि ज्ञान हुआ तो संचित जल गया, प्रारब्ध थोड़ी जला, समाप्त हुआ। अतः उस प्रारब्ध के बल पर, प्रारब्ध के कारण उनका देह गिरता नहीं है। ऐसा यदि कहते हो तुम, पूर्व पक्षी बोल रहा है सिद्धांति को, अप्रक्षिणत्वात् का अर्थ है अविनाशात, नष्ट नहीं होता है। तब फिर पूछ रहा है तेषाम कुतः प्रक्षय, यदि तत्व ज्ञान से उस प्रारब्ध कर्म का नाश नहीं होता है, इसलिए देह नहीं पड़ता है। देह की ज्ञान तो हुआ, देह नहीं पड़ रहा है, क्यों? कर्म वाक्य है, अर्थात कर्म का नाश नहीं हुआ, किससे? ज्ञान से। यदि ज्ञान से कर्म का नाश नहीं होता है प्रारब्ध कर्म का, तो उस प्रारब्ध कर्म का नाश किससे होता है बताओ? पूर्व पक्षी बोल रहा है, तो वही कर रहा है तेषाम कुतः प्रक्षय, तेषाम, तेषाम कर्मणाम, प्रारब्ध कर्मणाम, उस प्रारब्ध कर्म का प्रक्षय अर्थात नाश, विनाश, कुतः, कैसे होगा? कदाचित तुम कहोगे भोगात, प्रारब्ध कर्म कैसा समाप्त होता है? भोग से, भोगात इति चेत, ऐसा यदि तुम बोलते हो तो पूर्व पक्षी कह रहा है, तब पूर्व पक्षी बोल रहा है हंत हो, हंत खेदवाचक अव्यय है, तो खेद है फिर, कैसा? क्यों? न तत्वज्ञान मोक्ष साधन, इसका मतलब तत्वज्ञान मोक्ष का साधन है ही नहीं। प्रारब्ध समाप्त होगा तब मोक्ष मिलेगा, तत्वज्ञान से थोड़ी कुछ हो रहा है। तो न तत्वज्ञानम मोक्ष साधनम इति, और यदि तत्वज्ञान मोक्ष का साधन नहीं है तो तुमने जो पीछे बात कही थी वो व्यर्थ हो जाएगी। क्या बात कही थी पीछे, याद है? इति आगे दे रहे, अव्यक्त अव्यक्त विज्ञान विज्ञान जन्मना तत्वज्ञानेन अपवर्ग इति, ये बात को पीछे कही है, कारिका नंबर 2 में कही है। दूसरी कारिका में कहा था कि व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञ, इनके ज्ञान से क्या होता है? तत्वज्ञान होकर मोक्ष मिलता है। ये तुम्हारा कहना व्यर्थ हो जाएगा। पूर्व पक्षी बोल रहा है व्यक्त अव्यक्त ज्ञ विज्ञान जन्मना तत्वज्ञाने, इनके ज्ञान का जन्म होने से, ज्ञान की उत्पत्ति होने से, तत्वज्ञानेन, तत्वज्ञान के द्वारा, अपवर्ग इति रिक्तम वचः, रिक्तम वचः व्यर्थम वचः, ये तुम्हारा वचन व्यर्थ है, कथन व्यर्थ हो जाएगा। ठीक है, व्यक्त अव्यक्त ज्ञ, ये शब्द आया है ना, उस पर लिखिए एक वाक्य, व्यक्तम बराबर बुद्ध्यादि पृथ्व्यंतम, व्यक्त शब्द से बुद्ध्यादि पृथ्व्यंतम अर्धविराम, अव्यक्तम बराबर, अव्यक्तम बराबर मूल प्रकृति ही, मूल प्रकृति अर्धविराम, ज्ञ बराबर आत्मा, ज्ञ बराबर आत्मा। आगे तेषाम विज्ञानेन, तेषाम विज्ञानेन जन्म यस्य, जन्म यस्य तथोक्तेन तत्वज्ञानेन, तथोक्तेन तत्वज्ञानेन बराबर पंचविंशति पदार्थ ज्ञानेन, पंचविंशति पदार्थ ज्ञानेन अर्धविराम विवेक ख्यात्या इति यावत्, विवेक ख्यात्या इति यावत्। ठीक है, देखो भाई अर्थ, व्यक्त बुद्धि से लेकर पृथ्वी तक 30 पदार्थ, अव्यक्त मूल प्रकृति, ज्ञ
आत्मा अर्थात पुरुष 25 हुए। तेषाम विज्ञानेन जन्म यस्य, उनके ज्ञान से जन्म होता है जिसका, ऐसा जो तत्वज्ञान, उस तत्वज्ञान के द्वारा। तत्वज्ञान मतलब क्या? पंचविषय की 25 पदार्थों का ज्ञान अर्थात विवेक ख्याति वगैरह। उससे क्या होता है? अपवर्ग नाम मोक्ष प्राप्त होता है। ये जो पीछे तुमने कहा है वह बात फिर व्यर्थ हो जाएगी। ये पूर्व पक्षी का आक्षेप। ठीक, और आगे चलिए। भोगेन च अपरिसंख्येयः कर्माशय प्रचयः अनियत विपाक कालः क्षेतव्यः ततश्च अपवर्गः प्राप्तिः इति अपि मनोरथ मात्रम इति अतः आह। ठीक, ये जो पंक्ति है भोगेन इत्यादि, उसके भी पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में, अथ प्रारब्ध कर्मणाम भोगेन, प्रारब्ध कर्मणाम भोगेन नाशः भवति, भोगेन नाशः भवति इति यद उक्तम, इति यद उक्तम तदपि अविश्वसनीयम् इति आह भोगेन इति आह भोगेन इति। ठीक है जी, देखो यार, प्रारब्ध कर्म नाम, प्रारब्ध कर्मों का भोग से नाश होता है। इति यद उत्तम, ये जो अभी अभी पीछे कहा, तदपि अविश्वसनीयम, उस पर भी हमारा विश्वास नहीं है, ऐसा पूर्व पक्षी बोलता है कि नहीं? अतः तत्वज्ञान से प्रारब्ध का नाश नहीं हो रहा है, भोग से भी नाश होगा, इस पर हमारा विश्वास नहीं है। इसका मतलब मोक्ष मिलेगा ही नहीं, तो क्या काम का तुम्हारा ये सब शास्त्र आदि वगैरह, ऐसा आक्षेप है। किसका? पूर्व पक्षी का। तो भोग से नाश क्यों नहीं मानने, भोग से नाश होता है कर्म का, प्रारब्ध का, इस पर क्यों विश्वास नहीं बैठता है पूर्व पक्षी का? वो बता रहे। पंक्ति देखिए, भोगेन से लेकर क्षेतव्य तक जो पंक्ति एक पूरी, उनके शब्दों का थोड़ा अन्वय। च, एक शब्द छोड़कर आगे, कर्माशय प्रचयः, पीछे अपरिसंख्येयः, आगे अनियत विपाक कालः, शुरू में भोगेन क्षेतव्यः, आगे सरल, ततः च अपवर्ग प्राप्ति इति अपि मनोरथ मात्रम, ये मनोरथ मात्र है। कैसे, क्यों बता रहे? च और कर्माशय प्रचय, कर्म, कर्म प्रारब्ध कर्म, और प्रारब्ध कर्म का जो आशय अर्थात धर्म अधर्म, प्रारब्ध कर्म में क्या विद्यमान है? धर्म और अधर्म ही होंगे ना, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, और उनका प्रचय, प्रचय मतलब बहुत आधिक्य, पता नहीं प्रारब्ध कर्म में कितने पड़े हुए वो धर्म अधर्म आदि, अनेक, एक सर्ग के पीछे के सर्ग के पीछे के सर्ग के सर्ग सर्गांतरीय अन्य बहुत सारे सर्गों में उपार्जित इकट्ठे किए गए बहुत अधिक होंगे वो। कौन? धर्माधर्म। वही करे कर्म आशय प्रचय, कैसा है वो? अपरिसंख्येय, अपरिसंख्येय मतलब अंतिम संख्या है परार्ध, तो परार्ध पर्यंत संख्या उससे भी अधिक अपरिसंख्येय, जिसका मोज माप नहीं है, गणना रहित, ऐसा वो कर्माशय प्रचय अपरिसंख्येय। और वो कैसा, फिर उसका कब कितना तक काल तक भोगते रहेंगे, कोई हिसाब थोड़ी। एक बार इतना सब प्रारब्ध बना हुआ है, उसका भोग से समाप्त करना है, तो भोग से समाप्त करने के लिए कितने जन्म लेना पड़ेंगे, और इतने जन्म लेने के बाद भी वो समाप्त होगा कि नहीं होगा तो कौन जाने। वही करे कर्माशय प्रचय अपरिसंख्येय, इसलिए अनियत विपाक काल है कि नहीं? अनियत विपाक काल ये क्या है, उस पर लिखते टिप्पणी, उसका अर्थ अनियत विपाक काल बराबर बराबर नास्ति नियतः
नास्ति नियतः बराबर निर्धारितः निर्धारितः विपाकस्य विपाकस्य बराबर भोगेन क्षयस्य भोगेन क्षयस्य समयः यस्य समयः यस्य एतादृशः वर्तते एतादृशः वर्तते पूर्ण विराम आगे स च फिर प्रतीक भोगेन भोगेन बराबर तदीय सुख दुख साक्षात्कारेण तदीय सुख दुख साक्षात्कारेण फिर प्रतीक है क्षेतव्यः बराबर नाशनीयः नाशनीयः क्षेतव्यः बराबर नाशनीयः पुनः प्रतीक ततः बराबर क्षयानंतरम च अपवर्गस्य प्राप्ति स्यात् अपवर्गस्य प्राप्ति स्यात् फिर प्रतीक इत्यपि बराबर काल निर्णयाभावात् इत्यपि काल निर्णयाभावात् काल निर्णय अभावात् तत्वज्ञानेन इव प्रारब्ध क्षयेन अपि प्रारब्ध कर्म क्षयेन अपि अपवर्ग प्राप्ति तो मनोरथ मात्रम भवति मनोरथ मात्रम भवति अर्धविराम न तु कदापि भवेत् इति आशंकायाम न तु कदापि भवेत् इति आशंकायाम आह सम्यक इति सम्यक इति हो गया। देखो भाई अर्थ अनियत काल अनियत विपाक काल मतलब क्या नास्ति नियत निर्धारित क्या निर्धारित नहीं है विपाकस्य नाम भोगेन क्षयस्य समय भोग से क्षय हो जाता है प्रारब्ध कर्म का उसका जो समय है वो निर्धारित नहीं है कितने समय से समाप्त होगा करके तो भोगेन क्षयस्य समय यस्य क्या नियत नहीं निर्धारित नहीं है एतादृश है वो कौन अनियत विपाक काल कौन कर्माशय प्रचय कर्माशय प्रचय जो पद है ना उसका विशेषण ये सब अपरिसंख्येय कर्माशय प्रचय पुनः कर्माशय प्रचय कैसा है भाई अनियत विपाक काल जिसके उपभोग से समाप्ति का काल निश्चित नहीं है ऐसा जो कर्मों का आशय धर्माधर्म का प्रचय वो कितना बड़ा है कोई पता नहीं फिर ऐसे उसका भोग से भोगे न मतलब तदीय सुख दुख साक्षात्कारे न उस कर्म के अनुसार धर्म के अनुसार कर्माशय के अनुसार सुख दुख का साक्षात्कार होगा भोग होगा उससे वो नाश होगा क्षेतव्य नाशनीय ततो उसके बाद वो कर्म नष्ट होने के बाद अपवर्ग की प्राप्ति इत्यपि काल निर्णय अभाव ये सब क्या है उसका कोई काल निश्चित नहीं है काल निर्णय का अभाव है इसलिए जैसे तत्व ज्ञान से अपवर्ग प्राप्त नहीं हो रहा है उसी प्रकार प्रारब्ध कर्म के क्षय से भी अपवर्ग की प्राप्ति मानना ये केवल मनोरथ मात्र है कल्पना मात्र है मनगढ़ंत बात है ऐसा बोल रहा है कौन पूर्व पक्षी अर्थात कभी भी मोक्ष नहीं होगा न कदापि भवेत इति आशंकाया ऐसी आशंका हुई शंका है आक्षेप है किसका पूर्व पक्षी का उस आक्षेप का उत्तर देने के लिए कारिका आ रही है ठीक है
तो कारिका का उच्चारण सम्यक ज्ञानाधिगमात् धर्मादीनां कारण प्राप्तौ तिष्ठति संस्कारवशात् चक्रभ्रमिवत् धृतशरीरः ठीक पदच्छेद देखिए सम्यक ज्ञानाधिगमात् धर्मादीनाम् अकारण प्राप्तौ तिष्ठति संस्कारवशात् चक्रभ्रमिवत् धृत शरीर अन्वय पूर्वार्ध सरल है। फिर लिखेंगे पंक्ति में संस्कारवशात् चक्रभ्रमिवत् धृत शरीर तिष्ठति। ठीक है, देखो भैया तो अर्थ भी लिखेंगे इसका कारिका का सरल सरल क्या सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तब उससे सम्यक ज्ञान अधिगमा धर्मादि नाम धर्मादि जो है जिसको कर्माशय कह दिया कर्माशय प्रशय कह दिया वो अकारणता को प्राप्त होता है। जैसे अंकुर है जैसे बीज है बीज को खेत में बो देंगे तो फसल अंकुर उत्पन्न हो जाता है किंतु वही बीज खेत में बोने के पहले उसको भाजेंगे कढ़ाई में है कि नहीं भर्जित बीज करेंगे फिर उसको जमीन में बो देंगे तो उससे अंकुर उत्पन्न होता है क्या नहीं। क्यों बी का खेत में डाला नहीं कैसी डाला है उत्पन्न अंकुर नहीं हो रहा है अंकुर उत्पन्न नहीं होगा क्यों बीज नहीं है किंतु वह बीज अकारणता को प्राप्त हुआ भाजने के कारण। उसी प्रकार सम्यक ज्ञान प्राप्त जब हो जाता है तब संचित आदि सभी कर्म समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, और प्रारब्ध भोग से समाप्त होता है और उसमें धर्मादि नाम जो है वो अकारणता को प्राप्त होते हैं अन्य जन्म को नहीं देते। इसलिए और फिर शरीर रहता है कि नहीं ज्ञान होने के बाद रहता है संस्कार के कारण। तो संस्कार वशात संस्कार के सामर्थ्य से धर्माधर्म संस्कार के कारण चक्रभ्रमिवत द्रुत शरीर तिष्ठति। चक्रभ्रमि दृष्टांत दिया जैसे कुम्हार घड़ बनाने के लिए अपने डंडे से चाक को घुमाता है घुमा बहुत वेग देता है उसको फिर डंडा को निकाल लेता है और डंडा निकाल लेने के बाद भी बहुत देर तक वो चाक घूमता रहता है। क्यों संस्कार वशात वे ग्रुप संस्कार वहां पर है। उसी प्रकार संस्कार के तत्व ज्ञान से क्या सब कुछ बाद हो गया अभी जन्म प्राप्त होना नहीं है किंतु धर्माधर्म संस्कार बचे होने के कारण उसका शरीर रहता है और शरीर रहता है तो उस अवस्था में वह ज्ञानी पुरुष उस प्रकृति को देखता है। ये जो पीछे बात कही है उसके लिए भी कोई बात आता नहीं यह अभिप्राय। तो संस्कार वशात चक्रभ्रमि व द्रुत शरीर को धारण किया हुआ तिष्ठति ये बात है। चलिए कारिका के शब्दों का संक्षेपतः अर्थ लिख लेते हम लोग। लिखेंगे प्रतीक है सम्यक ज्ञानाधिगमात् बराबर सम्यक ज्ञानाधिगमात् बराबर सम्यक ज्ञानस्य बराबर तत्वज्ञानस्य अर्धविराम अधिगमात् बराबर प्राविर्भावात् अर्धविराम तद्बलेन अविद्यायाः बीजभावस्य दग्धतया संचितानां
संचितानां धर्मादीनां दग्धत्वात् अर्धविराम तेषां फिर प्रतीक आगे अकारण प्राप्तौ बराबर अकारणत्व प्राप्तौ सत्याम अर्धविराम भोगार्थम प्रारब्धानां च धर्मादिकर्मणाम् अस्मिन् एव शरीरे समाप्तेः नियतत्वात् अर्धविराम तेषाम् आरब्धानां धर्मादीनां यह संस्कारः बराबर बुद्धिसत्वात्मना विलयोन्मुखी स्थिता अविद्या अर्धविराम तस्यावशात् बराबर किंचित सामर्थ्यात् चक्रभ्रमिवत् तिष्ठति पूर्णविराम तद्वत् आरंभित कर्म विपाक समय पर्यंतम कर्म विपाक समय पर्यंतम फिर प्रतीक धृत शरीर बराबर धृतम बराबर अवियुक्तम शरीरम येन सह एतादृशः सन् चेतनः तिष्ठति बराबर वर्तते इत्यर्थः। ठीक हो गया, कार्य का करते हुए सम्यक ज्ञानाधिगम, सम्यक ज्ञान तत्व ज्ञान, अधिगम प्राविर्भाव, तत्व ज्ञान प्राविर्भूत हो जाने से तद्बलेन क्या होता है जी, तद्बलेन अविद्याया बीज भावस्य दग्धत्वात्, बीज भाव बीज स्वरूप जो अविद्या है उसका नाश हो जाता है, दग्धतया उसका नाश होने से संचितानाम धर्मादीनाम, संचित इकट्ठे किए हुए जो धर्मादिक है वे सब धर्मादीनाम दग्धत्वा, वो धर्मादिक सब दग्ध हो जाते हैं, अर्थात अकारणता को प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो धर्मादीनाम अकारण प्राप्त हो, तो वही करे तेषाम अकारणत्व प्राप्त हो सत्या, वे अकारणता को प्राप्त हो जाते हैं। तब भोगार्थम प्रारब्धानाम धर्मादिकर्मणाम अस्मिन्नेव शरीरे समाप्ते, भोग के लिए विशेष रूप से आरंभ हुआ है जिनका, ऐसे जो धर्मादिक उनका अस्मिन एव शरीर, इसी जन्म में
इसी शरीर में क्या होता है, समाप्ति होती है। उस धर्मादि के बल पर और शरीर लेना नहीं पड़ता है। सांख्यिक या प्रक्रिया, तत्वज्ञान हुआ इसी जन्म में, ये शरीर है तब तक रहेगा वो शरीर, क्योंकि धर्मादि के संस्कार है, किंतु वो अकारणता को प्राप्त होते और जन्म नहीं देते हैं। इसी जन्म में इसी शरीर में वो सब धर्मादि प्रारब्ध समाप्त हो जाता है, फिर वो विधेय मुक्त को प्राप्त होता है। प्रारब्ध समाप्त होने के बाद, संस्कार समाप्त होने के बाद, तो अस्मिन् एव शरीरे समाप्ते नियतत्वात्, इसलिए तेषाम आरब्धानाम धर्मादीनाम यह संस्कार, संस्कार वशता है ना, तो वो आरंभ किए हुए जो धर्मादिकों का जो संस्कार, संस्कार मतलब क्या, बुद्धि सत्वात्मना, सत्व रूप से बुद्धि है कि नहीं, जो कि विलयोन्मुखी स्थिता अविद्या, विलय होने के लिए तत्पर है, ऐसी वो अविद्या ही एक प्रकार की। तो विलयोन्मुखी स्थिता अविद्या तस्यावशात्, ऐसे उस संस्कार रूप अविद्या के कारण किंचित सामर्थ्यात् चक्र भ्रमिवत तिष्ठति, चाक का घूमना दंड निकालने के बाद भी कुछ देर तक रहता है। उस प्रकार तत्वज्ञान हुआ, अविद्या समाप्त हुई, अज्ञान समाप्त हुआ, ज्ञान हो गया ना, ज्ञान से क्या हुआ, अविवेक, अज्ञान समाप्त हुआ, प्रकृति पुरुष का ज्ञान हुआ। अब वो प्रकृति भोग देने के लिए प्रवृत्त नहीं है, नहीं होगी, क्योंकि उसने भोग और अपोर्ग दे चुकी है। पुरुष भी उसको क्या तटस्थ होकर उसको देख रहा है। फिर ऐसी स्थिति में देह पड़ेगा क्या तुरंत? नहीं, क्योंकि जिस धर्माधर्म के बल पर ये शरीर प्राप्त हुआ है वो संस्कार रूप से धर्माधिक है, उसके बल पर ये शरीर रहता है। फिर इसी जन्म में वो धर्माधिक समाप्त हो जाते हैं अंतिम तक, फिर शरीर गिर जाता है, तब उसको विधेय मोक्ष प्राप्त होता है। ये बात आगे, चक्र भ्रमिवत तिष्ठति तद्वत, उस प्रकार आरंभित कर्म विपाक समय पर्यंतम धृत शरीर, वही दे रहे सिद्धांत। आरंभित जो कर्म है, जिस कर्म का आरंभ हुआ है, उस कर्म का जो विपाक भोग, उस भोग का समय समाप्त होने तक धृत शरीर, शरीर को धारण किया हुआ रहता है। तत्वज्ञान होने के बाद भी धृतम अवियुक्तम, जिस शरीर का वियोग नहीं हुआ है, जिसके अवियुक्तम शरीरम ये न सह एतादृश, अर्थात धृत शरीर सन, शरीर को धारण किया हुआ चेतन तिष्ठति, नाम वर्तते, रहता है। ये बात हो गई, लग गया। चलिए अब तत्व कौमुदी को देखिए। सम्यक इति तत्व साक्षात्कार उदयात एव अनादि अपि अनियत विपाक काल अपि कर्माशय प्रचय दग्ध बीज भावतया न जाति आयुर्भोग लक्षणाय फलाय कल्पते। ठीक है, देखो भाई, तत्व साक्षात्कार उदयात, तत्व साक्षात्कार तत्व ज्ञान, प्रकृति पुरुष का अन्यता का ज्ञान जब उदित हो जाता है, प्राप्त हो जाता है, साक्षात्कार हो जाता है, तब उससे क्या होता है, तो उदयात एव अनादि ही अपि, अनादि है कौन, और अनियत विपाक काल अपि कौन, कर्माशय प्रचय। कर्माशय प्रचय की इसके दो विशेषण है, अनादि अपि कर्माशय प्रचय, अनियत विपाक काल अपि कर्माशय प्रचय। कर्मों का जो बहुत बड़ा संग्रह, वो सब अनादि होने पर भी और उसके समाप्ति का काल निश्चित न होने पर भी अनियत विपाक काल अपि कर्माशय प्रचय कैसा हो जाता है, दग्ध बीज भावतया, है कि नहीं, अर्थात कारणत्व विधुरतया, कारणता उसमें रहती नहीं है। जैसे दग्ध बीज में अंकुर उत्पत्ति की कारणता नहीं है, उसी प्रकार उस कर्माशय में अन्य जन्म देने की कारणता अब नहीं रहती है। तत्व ज्ञान से वो जला जैसा हो जाता है, किंतु संस्कार रूप से रहता है। अतः यह जन्म तो, यह शरीर तो रहता है कुछ देर तक, कुछ काल तक, उसका समाप्ति होने तक। तो वही करे कर्माशय प्रचय दग्ध बीज भावतया, दग्ध बीज भाव को प्राप्त हुआ है कि नहीं। इस प्रकार से न जाति आयु भोग लक्षण है,
जाति आयु भोग लक्षणाय फलाय न कल्पते। वो न कल्पते, कह न कल्पते, कर्माशय प्रचय न कल्पते। कस्मै न कल्पते? जात्यायुर्भोग लक्षणाय फलाय न कल्पते। अर्थात जाति आयु और भोग रूप जो फल है उन धर्म अधर्म इत्यादि को का कर्माशय का, उसके लिए वो कारण होता नहीं है। न कल्पते। जाति आयु और भोग ये तीन है कर्मों का फल। जाति शब्द का अर्थ होता है जन्म, कर्म के अनुसार पशु पक्षी आदि कोई भी जन्म प्राप्त होता है, मनुष्यत्व पशुत्व वृक्षत्व आदि। आयु मतलब 100 साल 2 साल 100 साल 20 साल है कि नहीं, कितने भी साल हो सकते हैं ना, उस शरीर के अलग अलग वयो मर्यादा है, तो वो सब आयु। और भोग मतलब सुख दुख आदि का साक्षात्कार, वो सब किससे प्राप्त होता है? कर्म से, है कि नहीं। तो जात्यायु भोग लक्षणाय फलाय न कल्पते। हो गया। आगे चलिए। अब आगे उसी बात को दृष्टांत से समझा रहे अभी पंक्ति के। क्लेश सलील अवसिक्तायाम ही भूमि बुद्धि भूमो, आया ना इतना। तो इसके पूर्व में एक वाक्य लिखी क्लेश के पहले, तद एतद दृष्टांतेन स्पष्टयति। तद एतद दृष्टांतेन स्पष्टयति, उसी बात को दृष्टांत से स्पष्ट कर रहे हैं। तो देखो भाई, क्लेश सलील अवसिक्तायाम ही बुद्धि भूमौ कर्म बीजानी अंकुरम प्रसूवते। ये सामान्य नियम हुआ। क्या? क्लेश सलील अवसिक्तायाम, अवसिक्तायाम का अर्थ लिखिए सिंचितायाम। सिंचितायाम, ठीक है। देखो भाई, तो क्लेश सलील, क्लेश मतलब अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये क्लेश। और सलील का अर्थ होता है जल। तो क्लेश रूपी जल से सिंचित कर दिए भूमि। कौन भूमि? बुद्धि रूपी भूमि। आया ना आगे, बुद्धि भूमो। तो क्लेश सलील अवसिक्ताया नहीं बुद्धि भूमो, तो भूमि हो गई बुद्धि, जल हो गया कौन? क्लेश। तो क्लेश रूप जल से सिंचित ऐसी कौन? बुद्धि रूपी भूमि। उसमें पड़े हुए कौन? बीज। कौन बीज? कर्म रूपी बीज। कर्म बीजानी क्या करते हैं? अंकुरम प्रसूवते, अंकुर को उत्पन्न करते हैं, जन्म को उत्पन्न करते हैं, सृष्टि को उत्पन्न करते हैं। सामान्य नियम हुआ, ठीक है। प्रसूवते समुत्पादयन्ति, उत्पादयन्ति, यह अर्थ हुआ। फिर तत्वज्ञान होने के बाद क्या होता है वो आप बता रहे हैं। तत्वज्ञान निधाग निपित सकल क्लेश सलिलायाम उषरायाम कुतः कर्म बीजानाम अंकुर प्रसव। कितने बढ़िया शब्द प्रयोग किए। तत्वज्ञान निधाग निपित सकल क्लेश सलिलायाम बुद्धि भूमौ उशिरायाम, किंवा उशरायाम बुद्धि भूमौ, ऐसा लगाना। बुद्धि भूमौ को पुनः अनुवृत्ति आएंगी। कुतः कर्म बीजानाम अंकुर प्रसव। देखो भाई एक ही बात क्या करें? तत्व ज्ञान निधाग, निधाग कहते अकाल या दुष्काल या ग्रीष्म काल, गर्मी, उनाड़ा। तो तत्व ज्ञान रूप निदाग से निपित, निपित साकल्येन पित, पूर्ण पी लिया है। क्या पी लिया है? तत्व ज्ञान रूप निदाग ने, गर्मी ने निपित सकल क्लेश सलील। ध्यान दीजिए भाई, समस्त क्लेश, क्लेश अविद्यादि क्लेश, क्लेश ही क्या है? सलील है कि नहीं। तो क्लेश रूप सलील से बुद्धि रूप भूमि जब सिंचित होती थी तब उसमें कर्म बीज रूप, कर्म बीज रूप कर्म से सृष्टि का अंकुर उत्पन्न होता था। अब आ गई गर्मी, निधाग। कौन गर्मी? तत्व ज्ञान निधाग।
तत्व ज्ञान रूप गर्मी उनाड़ा, फिर उससे क्या हुआ, समस्त जल को सुखा लिया, जल का बाष्पीभवन हो गया। कौन जल? हाँ, सकल क्लेश सलिल निपित, निपित कर लिया मतलब साकल्य ने पी लिया, उसने समाप्त कर दिया। किसने? तत्व ज्ञान रूप ग्रीष्म काल ने। ठीक है ना? तो तत्व ज्ञान निधाग निपित सकल क्लेश सलिलायाम, समस्त जल को सुखा लिया। फिर वो भूमि कैसी बन गई अभी? बुद्धि भूमि, उषर, उषर भरड़, बंजर भूमि जिसमें कुछ उगता नहीं, ऐसी भूमि बन गई है कि नहीं? उषर आयाम का अर्थ होता है फल जनन असमर्थ आयाम, फल देने के लिए जो भूमि असमर्थ है उस भूमि को कहते क्या? उषर भूमि। ऐसी उस उषर भूमि में कर्म बीज रहने पर भी उससे जन्मादि रूप अंकुर उत्पन्न होगा क्या? नहीं होगा। वही करे, कुतः कर्म बीजा नाम अंकुर, कर्म बीजों से अंकुर, अंकुर सर्ग सृष्टि जन्म, कुतः कैसा होगा? अर्थात नहीं होगा। प्रसव, प्रसव का अर्थ प्राविर्भाव, जन्म कैसा होगा? नहीं होगा। ये बात तद इदम उक्तम, वही बात मूल कारिकाकार ने कही है। कौन शब्द से? धर्मादि नाम अकारण प्राप्त हो। धर्मादि को में क्या होता है? अकारणत्व प्राप्त होता है कि नहीं? उसकी कारणता नष्ट हो जाती है तत्व ज्ञान से। ये बात इति अकारणत्व प्राप्त इत्यर्थ। इस प्रकार अकारणता को प्राप्त होने पर है कि नहीं, क्या नहीं होता है? फिर आगे प्रसव सृष्टि जन्म वगैरह होता नहीं है। ये बात फिर बोलेंगे वर्तमान शरीर रहता है कि नहीं रहता है? रहता है, संस्कार के बल पर। आगे चलिए, तत्व, हाँ, उत्पन्न तत्व ज्ञान अपि कह पुरुष तत्व है कि नहीं? उत्पन्न तत्व ज्ञान अपि मतलब जिसको तत्व ज्ञान उत्पन्न हुआ है ऐसा पुरुष तिष्ठति रहता है। किसके कारण? संस्कार वशात। आया ना बीच में? उत्पन्न तत्व ज्ञान अपि च संस्कार वशात तिष्ठति, संस्कार के बल पर वह रहता है कि नहीं? धर्माधर्म रूप जो संस्कार है, जो भले वो अन्य जन्मों को कारण नहीं है किंतु आरब्ध है ना, इसलिए वो संस्कार रूप से है, उसके बल पर रहता है। ज्ञान होने पर भी यह शरीर तुरंत शरीर गिरता नहीं है। और ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति उस प्रकृति को केवल तटस्थ होकर देखता रहता है। ये बात देखो भाई, संस्कार वशात तिष्ठति। आगे दृष्टांत से बता रहे, यथा उपरते अपि कुलाल व्यापारे चक्रम वेगाख्य संस्कार वशात भ्रमत तिष्ठति। मूल में आया ना दृष्टांत, चक्र भ्रमेगा, वही करे। यथा उपरते अपि कुलाल व्यापारे, कुलाल का व्यापार, कुलाल की क्रिया उपरत होने पर भी, निवृत्त होने पर भी, समाप्त होने पर भी, कुलाल ने डंडे से उसको घुमाना बंद कर दिया तो भी, चाक से डंडा निकाल लिया किसने? कुम्हार ने, तो भी देखा है कि नहीं? कभी कुम्हार चाक को घुमाता है डंडे से, फिर उसके ऊपर घड़ बनाता है, कभी देखा है कि नहीं देखा है? नहीं देखा है। आजकल वो बात कम हो गया, बहुत कहीं कहीं पर होता है, शायद अंबाजोगढ़ी में है ही एक जगह, नहीं कहीं हो तो फिर यूट्यूब पर देखिए, उस पर डाल दीजिए कुम्हार घट कैसा बनाता है, बस सब आता है उसमें। गरा 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 क्या डंडे से चाक को घुमाता है, फिर डंडे को बगल में रख देता है, फिर वो मिट्टी बने कीचड़ रहता है ना, उसने बनाया हुआ, उसको लेता है, ऐसा थोड़ा सा उस पर रखता है बीच में, चाक के बीच में तुम्बी में, फिर ऐसा हाथ डालता है, फिर गो घूमता रहता है ना चक्का, फिर ऐसा उसको आकार प्राप्त होता है एक क्षण में, तुरंत देखते देखते गढ़ आकार बन जाता है। फिर बन गया तो उसको अल्लाह धीरे से ऐसा निकाल कर बागल में रख देता है। थोड़ा सूख गया तो पीछे से नीचे से फिर उसको पुनः क्लियर कर देता है, फिर थोड़ा और एक दो दिन सूख दिया, फिर उसको भास देता है तो पक्का हो जाता है। ये होती है प्रक्रिया। चलिए भाई, तो यथा उपरते अपि कुलाल व्यापारे चक्रम, चाक, वेगाख्य संस्कार वशात, वेग नाम के संस्कार के बल पर भ्रमत भ्रमत घूमता हुआ तिष्ठति रहता है। उस प्रकार काल परिपाक वशात तो उपरते संस्कारे है कि नहीं निष्क्रियम भवति,
किंतु ये तो ठीक है, संस्कार वशात शरीर रहता है, धृत शरीर रहता है, किंतु जब काल के द्वारा कर्म का परिपाक हो जाता है, कर्म का भोग समाप्त हो जाता है काल से धीरे 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 करके, तो फिर उपरते संस्कार है, वो धर्म संस्कार उपरत होते हो जाता है, समाप्त हो जाता है। फिर ऐसी स्थिति में वह पुरुष निष्क्रियम भवति, क्रिया रहित अपने स्थिति में रह जाता है। ये बात बता दिया, ठीक है ना। आइए आगे क्या है, आगे शरीर स्थितौ च प्रारब्ध कर्म परिपाकौ धर्माधर्मौ संस्कारौ। ठीक है, अब जो दृष्टांत से बात बताई उसको दाष्टान्त में घटा रहे हैं, सिद्धांत में ध्रुत शरीर इत्यादि पंक्ति को शब्दों को लगाते हुए। तो शरीर स्थिति के लिए कारण कौन, तो संस्कार बताया, संस्कार वशात कौन है वो संस्कार, कैसे है वो संस्कार, तो बता रहे शरीर स्थितौ च प्रारब्ध कर्म परिपाकौ धर्माधर्मौ संस्कारो, यही है संस्कार। तौ च भोगेन क्षेत्रज्ञो, और उनको तो भोग से ही समाप्त करना पड़ता है। ठीक, आइए बाबा श्याम महाराजांचे वडील शरीर स्थितौ च प्रारब्ध कर्म परिपाकौ धर्माधर्मो, मिल गया ना। इस पर एक टिप्पणी लिखते भाई, अर्थ लिखते उसका, प्रारब्ध कर्म परिपाकौ, इसका अर्थ लिखेंगे प्रारब्ध कर्म परिपाकौ बराबर प्रकर्षेण आरब्धः, प्रकर्षेण आरब्धः कर्मणां परिपाकः, कर्मणां परिपाकः बराबर फलम, फलम भोगात्मकम, भोगात्मकम अर्धविराम याभ्याम तौ एतादृशौ यौ धर्माधर्मौ, यौ धर्माधर्मौ बराबर अदृष्ट पदवाच्यौ संस्कारौ, अदृष्ट पदवाच्यौ संस्कारौ बराबर बीजात्मकत्वात्, बीजात्मकत्वात् शरीर स्थिति पूरकत्वाच्च, शरीर स्थिति पूरकत्वाच्च संस्कारौ भवतः, संस्कारौ भवतः। ठीक, देखो भैया था, तो प्रारब्ध कर्म परिपाको मतलब प्रारब्ध क्या, प्रकर्षेण आरब्ध, ऐसे जो कर्म, उन कर्मों का जो परिपाक, परिपाक फल, विशेष रूप से आरंभ हुआ है जिन कर्मों का, उन कर्मों का जो परिपाक अर्थात फल, कौन फल, भोगात्मक फल। तो प्रारब्ध कर्म परिपाक, ऐसा फल, भोगात्मक फल जिससे प्राप्त होता है, याभ्याम तौ, जिससे है नहीं, याभ्याम तौ एतादृशौ, तौ एतादृशौ यौ धर्माधर्मौ, वो फल जिससे प्राप्त होता है, ऐसे जो धर्म और अधर्म कि जिनको अदृष्ट पद से कहा जाता है, वही है धर्माधर्म संस्कार, वही करे संस्कार हो। और बीजात्मकत्वात्, बीज स्वरूप होने से, शरीर स्थिति से, शरीर स्थिति के लिए पूरक होने से वे संस्कार है धर्माधर्म। पंक्ति देखिए मूल में, शरीर स्थिति में कारण कौन, प्रारब्ध कर्म परिपाकौ धर्माधर्मो, प्रारब्ध कर्म का परिपाक अर्थात फल, भोगात्मक फल जिनसे प्राप्त होता है, ऐसे जो धर्म अधर्म रूपी जो दो अदृष्ट पद के वाच्य, वही है संस्कार, और वो बीज स्वरूप है, शरीर स्थिति के लिए कारण है, अतः उनको संस्कार कह दिया। उनके कारण ये शरीर रहता है, धृत शरीर संस्कार हो। आगे
तो उच्च और वे धर्माधर्म जो कि संस्कार रूप से है भोगे न क्षेत्रव्यो, भोग से उनका क्या करना पड़ता है, नाश। ठीक है, तो बोलेंगे इसके लिए प्रमाण क्या है, तो श्रुति का प्रमाण। तथाच अनुश्रूयते, श्रुति बता रही है, तस्य तावदेव चिरम यावत न विमोक्षे अथ संपत्से। ठीक है ना, तस्य तस्य विवेकशालिन पुरुषस्य, ज्ञानी पुरुष का के लिए तावदेव चिरम, तब तक है उसके लिए काल है, विलंब है, चिरम काल का विलंब है। कब तक, यावत न विमोक्षे, यावत कालम, जब तक न विमोक्षे, शरीर को छोड़ता नहीं है, शरीरात विमुक्त न जायते, शरीर को नहीं छोड़ता है। अब जब एक बार शरीर को छोड़ दिया, अथ शरीर को छोड़ दिया तो संपत्ति से, है कि नहीं, संपत्ति से मतलब सत्स्वरूप ब्रह्म भाव को, मोक्ष भाव को प्राप्त हो जाता है। लग गया अर्थ। चलिए, तस्य तावदेव चिरम यावत न विमोक्षे अथ संपत्ति से इति, लग गया पंक्ति। तात्पर्य क्या निकला, तत्वज्ञान हुआ, संचित जल जाता है, और जिसके बल पर ये शरीर मिला है, ऐसा जो धर्माधर्म रूप कर्म संस्कार, उसके बल पर ये शरीर रहता है, किंतु वह अदृष्ट और अन्य कोई शरीर को नहीं देता है, इसी शरीर के शरीर में समाप्त होता है। और वो किससे समाप्त होता है, धर्माधर्म प्रारब्ध भोग से समाप्त होता है, और जन्म देने का उसमें सामर्थ्य नहीं रहता है। फिर भोग से समाप्त हुआ तो विधेय मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। और जब तक वो शरीर नहीं छूटता है, तब तक देह में स्थित रहता हुआ वह प्रकृति को उपेक्षक की तरह, दृष्टा की दर्शक की तरह देखता रहता है। ये बात बता दिया। आगे चलिए, प्रक्षीयमाण अविद्या संस्कारावेशश्च संस्कारः तद्वशात् तत्सामर्थ्यात् द्रुत शरीर तिष्ठति। ठीक है, और स्पष्टीकरण कर रहे, ये जो पंक्ति है प्रक्षीयमाण इत्यादि, ठीक है ना, तो उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य, संस्कार पदार्थम आह, संस्कार पद का अर्थ और स्पष्ट कर रहे। देखिए मूल पंक्ति में, प्रक्षीयमाण अविद्या संस्कारावशेष, प्रक्षीयमाणा कौन, अविद्या, विवेक ज्ञान के द्वारा जिसका नाश हुआ है, ऐसी जो अविद्या है कि नहीं, तो अविद्या नष्ट होने पर भी धर्माधर्म रहते संस्कार के रूप में। तो प्रक्षीयमाण अविद्या संस्कार आवेशश्च, आवेश संस्कार, तद्वशात्, तद्वशात् का अर्थ कर रहे तत्सामर्थ्यात्, उसके सामर्थ्य से द्रुत शरीर तिष्ठति। ये जो पंक्ति है ना, थोड़ा टीका में देखिए आप लोग, 3 से 30 पेज पर नीचे 4-5 पंक्तियां है ना टीका में, संस्कृत टीका में। तो प्रक्षीयमाण अविद्या संस्कार आवेश, इसका अर्थ कर रहे प्रक्षीयमाणाः, अर्थात विवेक ज्ञानेन प्रक्षेयम प्राप्नुवानाः, विवेक ज्ञान से प्रक्षय को, नाश को प्राप्त हुए, ऐसे ये अविद्यायाः संस्काराः, ऐसे जो अविद्या के संस्कार, कौन संस्कार, धर्म अधर्म रूपा, अविद्या के संस्कार कौन, धर्म अधर्म रूप संस्कार। फिर आगे, धर्म अधर्मयो अपि संस्कार रूपतया स्वीकृतत्वा, धर्म अधर्म को भी संस्कार के रूप में स्वीकार किया गया है। इसलिए मूल में कहा है प्रक्षीयमाण अविद्या के जो धर्माधर्म रूप संस्कार। फिर आगे देखिए, स्वीकृतत्वा तत्र नाशम गताः संचिता, तो नाश तो हो गया किसका, संचितों का, संचिता ये अवशेषा, अविद्या का कार्य जितनी भी धर्माधर्म है उसमें जो संचित भाग है वो नष्ट हुआ, और उसमें से अवशेष भाग जो प्रारब्ध वो संस्कार है। ठीक है ना, तत्व ज्ञान से नष्ट हुई जो अविद्या, उस अविद्या से उत्पन्न हुए जो धर्माधर्म रूपी पाप पुण्यादि, समस्त पाप पुण्यादि संस्कार, उसमें से संचित समाप्त हुआ है, दो भाग उसमें, संचित और प्रारब्ध। संचित समाप्त हुआ और अवशिष्ट बचा जो प्रारब्ध, वो है संस्कार शब्द का वाच्य।
और वो संस्कार प्रारब्ध धर्माधर्म प्रारब्ध में विद्यमान धर्माधर्म वो जब तक है तब तक यह शरीर धारण किया हुआ रहता है तत्वज्ञानी पुरुष। ये बात ये च अवशेषतया संति संतिष्ठमानः न विनश्यन्ति ते प्रारब्ध संस्कारा कथ्यन्ते। उनको प्रारब्ध कहते हैं। तेषां संस्काराणाम एव सामर्थ्यात्, मूल में आया ना संस्कार तद्वशात, उस प्रारब्ध रूप धर्माधर्म रूप संस्कार के सामर्थ्य से तत्सामर्थ्यात् धृत शरीर है नहीं तिष्ठति, मतलब शरीर में कृत स्थिति कह सन तिष्ठति, शरीर में स्थित ऐसा वो रहता है ज्ञान होने के बाद भी। ये बात हो गई। ये कारिका समाप्त हुई और सभी की संगति लगा दी। क्या कि उसका तुरंत देहपात नहीं होता है, उसका शरीर रहता है, अतः वह शरीर को धारण किया हुआ उस प्रकृति को देखता रहता है और तत्व ज्ञान से मोक्ष प्राप्त होता है। इस बात के लिए भी कोई बाधा आती नहीं। ये बात हो गई। चलिए 67 नंबर की कारिका पूरी हुई। अब आगे देखिए स्याद् एतत् यदि संस्कार शेषात् अपि धृत शरीर तथा अपि कदा अस्य मोक्ष भविष्यति इति अतः आह। पूर्व पक्ष पुनः आरोप कर रहा है। तो स्याद् इत्यादि जो पंक्ति चालू हुई है उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते अवतरण के रूप में, मोक्ष समय जिज्ञासया, मोक्ष समय जिज्ञासया, आगे उद्धरण में प्राप्ते शरीर भेदे इति कारिकाम अवतारयति स्यात् एतत् इति। ठीक है, चलो भाई। तो जिज्ञासा है, जानने की इच्छा है मोक्ष का समय, मोक्ष कब मिलता है ये जानने की इच्छा से है कि नहीं। जिज्ञासया प्राप्ति शरीर भेद इत्यादि कारिका का अवतरण लिख रहे पंक्ति लिखिए स्याद् एतत् यदि संस्कार शेषात् अपि धृत शरीर। पूर्व पक्षी बोल रहा है कि यदि संस्कार शेषात् मतलब अवशिष्ट जो प्रारब्ध धर्मादि संस्कार है उसके बल पर यदि शरीर को धारण किया हुआ रहता है धृत शरीर, तथापि शरीर में यदि उसकी स्थिति है तो तथापि कदा अस्य मोक्ष भविष्यति, अस्य मोक्ष कदा भविष्यति, अस्य अस्य विवेकी चेतनस्य, जिसको ज्ञान प्राप्त हुआ है उस चेतन का मोक्ष, मोक्ष मतलब ऐकांतिक आत्यांतिक दुख की निवृत्ति, कदा भविष्यति कस्मिन काले भविष्यति, कब उसको इस प्रकार का मोक्ष मिलेगा। ये हुई शंका। उत्तर दे रहे कारिका के माध्यम से। कारिका का उच्चारण प्राप्ते शरीर भेदे चरितार्थत्वात् प्रधान विनिवृत्तौ ऐकान्तिकमात्यन्तिक उभयं कैवल्यमाप्नोति। प्राप्ते शरीर भेदे चरितार्थत्वात् प्रधान विनिवृत्तौ ऐकान्तिकमात्यन्तिक उभयं कैवल्यमाप्नोति। ठीक, बहुत अच्छे। प्राप्ते शरीर भेदे चरितार्थत्वात् प्रधान विनिवृत्तौ ऐकान्तिकम आत्यंतिकम उभयम कैवल्यम आप्नोति। अन्वय शरीर भेदे पीछे प्राप्ते आगे चरितार्थत्वात् आगे पूरा सरल है। ठीक, चलिए थोड़ा सा कारिका का अर्थ लिख लेते हैं। प्रतीक है शरीर भेदे। शरीर भेदे बराबर प्रारब्ध कर्म भोग समाप्तौ सत्याम, प्रारब्ध कर्म भोग समाप्तौ सत्याम उभय शरीरस्य भेदे
उभय शरीरस्य भेदे बराबर वियोगे प्राप्ते सति, वियोगे प्राप्ते सति अर्धविराम, मरणे सति इति यावत्, मरणे सति इति यावत् पूर्ण विराम। फिर प्रतीक है चरितार्थत्वात्, चरितार्थत्वात् बराबर चरितौ, चरितौ बराबर आचरितौ, आचरितौ भोग अपवर्गात्मकौ, भोग अपवर्गात्मकौ अर्थौ, अर्थौ यया, यया सा तत्वात्, सा तत्वात् कृतकृत्यत्वात् इति यावत्, कृतकृत्यत्वात् इति यावत् पूर्ण विराम। फिर प्रतीक है प्रधान विनिवृत्तौ बराबर प्रधानस्य बराबर प्रकृतेः अर्धविराम, विनिवृत्तौ बराबर अत्यंतम वियोगे सति, अत्यंतम वियोगे सति। फिर आगे प्रतीक ऐकांतिकम, ऐकांतिक, ऐकांतिकम बराबर अवश्यम जायमानः, अवश्यम जायमानः दुःखध्वंसः, दुःखध्वंस अर्धविराम, एकांत एव, एव ऐकांतिकः, एकांतः एव ऐकांतिकः। हो गया। आगे प्रतीक अत्यंतिकम बराबर अत्यंतम, अत्यंतम स्वसमानाधिकरण, स्वसमानाधिकरण दुख प्राग भाव, दुख प्राग भाव असमानकालिनः, असमानकालिनः यह दुःखध्वंसः, यह दुःखध्वंसः सः एव आत्यन्तिकः, स एव आत्यन्तिकः। फिर आगे प्रतीक कैवल्यम बराबर केवलस्य, केवलस्य आत्मस्वरूपस्य भावः, आत्मस्वरूपस्य भावः ताम कैवल्यम बराबर मुक्तिम, मुक्तिम चेतनः आपनोति, चेतनः आपनोति अर्धविराम। मुक्तिम तु प्रकृति ही आपनोति, प्रकृति ही आपनोति तेन चेतनः, तेन चेतनः स्वरूप प्रतिष्ठो भवति इति भावः, स्वरूप प्रतिष्ठो भवति इति भावः। हो गया ना? देखो भाई अर्थ की बात करो तो शरीर भेदे मतलब प्रारब्ध कर्म का भोग समाप्त होने पर उभय शरीर से भेदे
स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर दोनों शरीर का भेद अर्थात वियोग होने पर शरीर भेदे प्राप्ते, उभय शरीर का वियोग होने पर प्राप्ते सती, क्या अर्थात मरण आने पर, तो चरितार्थत्वात् प्रकृति कृतकृत्य हो गई, उसका उद्देश्य पूरा हो गया। क्या उद्देश्य था उसको? उसका पुरुष को भोग देना, अपवर्ग देना, तो भोग दिया दीर्घ काल तक, फिर तत्व ज्ञान हुआ, करा दिया तो अपवर्ग हो गया, फिर शरीर बचा था संस्कार के कारण, वो प्रारब्ध के कारण प्रारब्ध भी समाप्त हुआ, शरीर भी गिर गया, वो पुरुष मुक्त हुआ, तो कृतार्थ हो गई, चरितार्थ हो गई। कौन? प्रकृति। अतः वो प्रधान फिर निवृत्त हो जाता है अपने काम से। वही कह रहे, फिर एक बात को देखिए, चरितार्थत्वात् अर्थात चरित आचरित आचरण कर लिया जिसने, भोग अपवर्गात्मक अर्थ यया, जिसने भोग अपवर्गात्मक का आचरण कर लिया, दे दिया, सा प्रकृति है कि नहीं, यया सा तत्वात् चरितार्थत्वात्, यया सा मतलब चरितार्था, कौन? प्रकृति, तत्वात् चरितार्थत्वात् अर्थात कृतकृत्यत्वात्, कृतकृत्य हो गई, है कि नहीं। फिर आगे, फिर ऐसी स्थिति में क्या होता है? प्रधान विनिवृत्त, प्रधानस्य, प्रधान अर्थ प्रकृति विनिवृत्त हो जाती है, अत्यंत वियोग उसका हो जाता है, और प्रधान भी निवृत्त हुआ तब उस पुरुष को जो मोक्ष मिला वो ऐकांतिक आत्मिक है। मोक्ष मतलब दुख ध्वंस, उस पुरुष के समस्त दुखों का ध्वंस हो गया। वही करे ऐकांतिकम, ऐकांतिक का अर्थ कर रहे अवश्यम, अवश्यम जायमान, अवश्य रूप से होने वाला, क्योंकि ऐकांतिक में मूल शब्द एकांत, एकांत का अर्थ होता है एक एव अंत जन्य जनक भावाक्य व्याप्ति नियम यस्य, एक बार ही नष्ट होता है कि नहीं, वो एकांत। अवश्यम जायमान दुख ध्वंस, और एकांत ही ऐकांतिक है, तो ऐकांतिक मतलब अवश्य रूप से उत्पन्न होने वाला, कौन? दुख का ध्वंस। और आत्यंतिक, आत्यंतिक मतलब कैसा? एक बार दुख का ध्वंस तो हो गया, किंतु पुनः उस दुख के ध्वंस के साथ साथ किसी अन्य दुख का प्रागभाव नहीं है। तो जिस समय वो दुख का ध्वंस है उसके अधिकरण में अन्य दुख का प्रागभाव नहीं है। तो वही कहा स्व समानाधिकरण, स्व दुख ध्वंस, उसका समानाधिकरण, उसके अधिकरण में रहने वाला जो दुख का प्रागभाव, उस दुख प्रागभाव के असमान कालीन ऐसा जो दुख ध्वंस, उसको कहते हैं आत्यंतिक। समझ में आया कि नहीं अर्थ? आत्यंतिक दुख ध्वंस। देखिए व्यवहार काल में किसी के पेट दर्द हो रहा है, गोली ले ली, दुख का ध्वंस हुआ कि नहीं, किंतु आत्यंतिक नहीं है, क्योंकि इस समय दुख ध्वंस हुआ, किंतु यह दुख ध्वंस जहां बैठा है वहीं पर अन्य दुख का प्रागभाव भी बैठा है। तो दुख प्रागभाव समानकालीन दुख ध्वंस हुआ, किंतु तत्वज्ञान होने के बाद जो दुख ध्वंस होता है वह ऐसा दुख ध्वंस है कि उसके साथ साथ अन्य दुख का प्रागभाव नहीं है। तो स्व समानाधिकरण, स्व दुख ध्वंस, उसके समानाधिकरण, उसके अधिकरण में रहने वाला जो दुख का प्रागभाव का असमानकालीन, ऐसा वो दुख ध्वंस है, अर्थात आत्यंतिक दुख ध्वंस। तो दुख प्रागभाव असमानकालीन यह दुख ध्वंस स एव आत्यंतिक। इस प्रकार ऐकांतिक और आत्यंतिक स्वरूप का दो प्रकार का दुख ध्वंस रूप मोक्ष कैवल्य आपनोति प्राप्त होता है। तो कैवल्य क्या है? केवलस्य आत्मस्वरूपस्य भाव कैवल्य, तम कैवल्यम अर्थात मुक्तिम चेतन आपनोति, चेतन पुरुष मोक्ष को प्राप्त होता है। वास्तविक स्थिति यह है कि मुक्तिम तो प्रकृति आपनोति, प्रकृति प्राप्त कर लेती है, उससे तेन चेतन स्वरूप अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होता है, वही उसका मुक्त होना है। ठीक है जी, चलिए। ऐकांतिकम आत्यंतिकम उभयम कैवल्यम आपनोति हो गया ना। इसकी तत्व कौमुदी में चलिए फिर। प्राप्ति इति अनारब्ध विपाकानाम तावत् कर्माशयानाम तत्वज्ञानाग्निना बीज भाव दग्धः। ठीक है, शब्दों का थोड़ा अन्वय करेंगे। तावत् पीछे अनारब्ध विपाका नाम, आगे कर्माशया नाम, थोड़ा आगे जाकर बीज भाव, पीछे
तत्व ज्ञानाग्निना, अंतिम में दग्ध। ठीक है। और देखो भाई, तावत क्या होता है? तो आरब्ध विपाका नाम, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ लिख लेंगे, थोड़ा सा शब्दों का अर्थ लिखते हैं। अनारब्ध विपाका नाम है ना, सॉरी, अनारब्ध विपाका नाम ऐसा पद है, तो उसका अर्थ लिखेंगे अनारब्ध विपाका नाम बराबर न आरब्धाः विपाकाः, न आरब्धाः विपाकाः बराबर भोगः येषाम् तेषां संचितानाम इत्यर्थः, संचितानाम इत्यर्थः। ठीक, पूर्ण विराम। फिर आगे प्रतीक कर्माशयानाम, कर्माशयानाम बराबर शुक्ल कृष्ण, शुक्ल कृष्ण, शुक्ल कृष्णानाम कर्मणाम, शुक्ल कृष्ण और शुक्ल कृष्णानाम कर्मणाम, ये आशयाः, ये आशयाः बराबर धर्मा धर्माख्याः, धर्मा धर्माख्या, तेषाम प्रतीक है आगे बीज भाव, बीज भाव बराबर कारणता, कारणता। बोलता क्या क्यों? कारणता हो गया। देखिए भैया, अनारब्ध विपाका नाम मतलब न आरब्धा विपाका, विपाक भोग, जिनके भोग के लिए आरंभ नहीं हुआ है, तेषाम अर्थात संचिता नाम, तो अनारब्ध विपाका नाम मतलब संचिता नाम, कर्माशया नाम मतलब कर्म तीन प्रकार का होता है, शुक्ल कृष्ण, शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म और शुक्ल कृष्ण। ठीक है, शुक्ल विहित कर्म, कृष्ण निषिद्ध कर्म, शुक्ल कृष्ण दोनों को मिलकर शुक्ल कृष्णानाम कर्मणाम, ये आशया, उनके जो आशय, आशय मतलब उनसे उत्पन्न हुए धर्मा धर्मादिक, ये तेषाम बीज भाव। तो मूल पंक्ति में देखिए, अनारब्ध विपाका नाम कर्माशया नाम, कर्माशयों का, धर्माधर्म इत्यादिकों का बीज भाव तत्व ज्ञानाग्निना दग्ध, तत्व ज्ञान रूप अग्नि से क्या हुआ? दग्ध हुआ, नष्ट हुआ। कौन? कर्माशया नाम बीज भाव। कैसा कर्माशय? अनारब्ध विपाका नाम, जिसके भोग के लिए अभी आरंभ नहीं हुआ है, ऐसे संचित कर्मों का, संचित कर्म रूप जो कर्माशय है उसका तत्व ज्ञान, उसका बीज भाव, कारण भाव तत्व ज्ञान से क्या हुआ? नष्ट हुआ। फिर आगे चलिए, तो संचित नष्ट हो गया तत्व ज्ञान से, फिर प्रारब्ध कर्म बचा, उसका क्या? तो आगे दे रहे, प्रारब्ध विपाका नाम तू भोगेन क्षये सति, और प्रारब्ध विपाक, प्रारब्ध कर्म का जो भोग है कि नहीं, साक्षात्कार, विपाका नाम तू उपभोगेन, उसका उपभोग से क्या होता है? क्षय होता है। तो संचित रूप कर्माशय का तत्व ज्ञान से नाश, और प्रारब्ध रूप कर्माशय का भोग से नाश, भोगेन क्षये सती। तब क्या होता है? प्रारब्ध भी भोग करके समाप्त हो गया, फिर प्राप्ते शरीर भेदे, शरीर भेदे का अर्थ कर रहे विनाश है, शरीर का विनाश होने पर, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर नष्ट होने पर क्या हो जाती है वो प्रकृति? चरितार्थत्वात्, चरितार्थ हो गई, कृतार्थ हो गई, धन्य हो गई, उसको ऐसा लगा मेरा काम पूरा हो गया। चरितार्थत्वात् इसका अर्थ कर रहे तत्व को में कृत प्रयोजनत्वात्, उसका जो प्रयोजन था वो उसने दे दिया, भोग और अपवर्ग। कृत प्रयोजनत्वात् प्रधानस्य विनिवृत्तौ, ऐसा है ना मूल में, वही कह रहे प्रधानस्य, प्रधानस्य
तम पुरुषम प्रति विनिवृत्त, प्रधान की निवृत्ति हो जाती है, प्रकृति की निवृत्ति हो जाती है। किसके लिए? तम पुरुषम प्रति। तम पुरुषम प्रति मतलब जिसको ज्ञान हुआ है, अज्ञान से संचित जल गया, कर्म था प्रारब्ध, वो भोग से समाप्त हुआ, शरीर का वियोग हुआ और शरीर भी नष्ट हो गया, फिर वो पुरुष निष्क्रिय हो गया, अपने स्वरूप में स्थित हुआ। ऐसे पुरुष के लिए समाप्त हो गई कौन? प्रधान भी, प्रकृति भी। तो वही करे, निवृत्त हो गई है कि नहीं? उसको भोग मोक्ष देती नहीं है, उसकी दृष्टि से निवृत्त हो गई। फिर तो तम पुरुषम प्रति विनिवृत्त लगा, निवृत्त होने पर फिर क्या होता है? उस पुरुष को ऐकांतिकम, ऐकांतिकम का अर्थ कर रहे अवश्यम भावी, और आत्यंतिकम, आत्यंतिकम अविनाशी, अविनाशी इसका अर्थ देखिए, यस्य कदापि ध्वंस न भवेत, यस्य कदापि ध्वंसः न भवेत तादृशम, तादृशम हो गया। इति उभयम कैवल्यम, दोनों प्रकार का कैवल्य। कैवल्यम क्या? दुःखत्रय विगमम प्राप्नोति पुरुष, पुरुष प्राप्नोति। ठीक है, पूरे पंक्ति कर देखिए अभी। ऐकांतिक और आत्यंतिक, ये दो विशेषण है कैवल्य के। कैवल्य मतलब मोक्ष, मोक्ष मतलब दुखों का ध्वंस, सभी प्रकार के दुखों का ध्वंस, यही कैवल्य है। और वो कैवल्य कैसा प्राप्त हुआ? फिर अवश्यम भावी, तत्व ज्ञान हुआ, प्रारब्ध समाप्त हुआ, शरीर छूट गए और प्रकृति प्रधान भी उस पुरुष के लिए निवृत्त हो गई, अपने काम से उसके लिए कुछ करती नहीं है, नित्य रहने पर भी प्रकृति पुरुष की दृष्टि से भी निवृत्त हो गई, पुरुष को भोग नहीं देती, अपवर्ग नहीं देती। ऐसी स्थिति में उस पुरुष को कैवल्य प्राप्त हुआ। वो कैसा? आत्यंतिक ऐकांतिक, ऐकांतिक मतलब अवश्य रूप से, और आत्यंतिक मतलब अविनाशी। ऐसा ही कैवल्य प्राप्त हुआ कि वो अविनाशी, उसका पुनः नाश होता नहीं है। यस्य कदापि ध्वंस न भवेत्, इस प्रकार का कैवल्य अर्थात दुख त्रय का विगम, विगम अर्थात निवृत्ति, तीनों दुखों की हमेशा की निवृत्ति रूप कैवल्य पुरुष प्राप्नोति, पुरुष को प्राप्त होता है। लग गया जी? चलिए, ये कार्य का समाप्त हुई, किंतु ये जो अंतिम वाक्य है उस पर एक टिप्पणी लिखते छोटी सी, फिर पूरा हो जाएगा। प्रति पुरुष बराबर, पुरुष बराबर शरीर स्थिति पर्यंतम, शरीर स्थिति पर्यंतम पुरुष, पुरुष अर्धविराम, पुरी बराबर शरीरे शयनात्, पुरी बराबर शरीरे शयनात् अर्धविराम, शरीर वियोगे सती तो, शरीर वियोगे सती तो चेतनः, चेतनः पूर्ण विराम। आगे प्रकृति एव मुच्यते, प्रकृति एव मुच्यते, पुरुषः तो सदा एव मुक्तः, पुरुषः तो सदा एव मुक्तः इति तु अनुसंधेयम्, इति तु अनुसंधेयम् हो गया। देखो भाई अर्थ, उसको पुरुष भी संज्ञा भी नहीं रहती, फिर वो चेतन हो जाता है, क्योंकि पुरुष संज्ञा तब तक है जब तक शरीर में है। तो वही कहा शरीर स्थिति पर्यंतम पुरुष, क्यों? पूरी अर्थात शरीर शयना, पूर्ण अर्थ का शरीर, शरीर में रहता है इसलिए उसको पुरुष कहते हैं। और शरीर वियोगे सती चेतन, शरीर नष्ट हुआ तो चेतन रूप बन गया। वास्तविक स्थिति है कि प्रकृति एवं मुच्यते, प्रकृति मुक्त हो जाती, निवृत्त हो जाती, उस पुरुष को भोगापोर्गाप देती नहीं है। पुरुष तो सदा एवं मुक्त, सदा ही मुक्त है, किंतु भ्रम हुआ था उसको, मैं करता हूं, प्रकृति के धर्म अपने में लाद ले रहा था। जब उसको समझ में आ गया कि प्रकृति अलग है, मैं अलग हूं, तब वह क्या, उसके लिए न कोई सुख दुख है, सभी दुखों से रहित। तो पुरुष तो सदा एव मुक्त इति तो अनुसंधेयम, यह भी चिंतन करना चाहिए। हो गया। इसके साथ साथ 68 नंबर की कारिका पूरी हो गई। आगे का विचार हम लोग
कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।